जय माता दी सबको। शिव गुरु की जय हो, मेरे सभी गुरुओं की जय हो, मेरे धर्मेंद्र गुरु जी की जय हो, जो कि मैं उनकी शिष्य बोल रही हूँ। मैं उनकी बेटी हूँ। मैंने उनसे गुरु धारण किया है। मेरे सभी गुरुओं की जय हो, मेरे कुल देवी देवताओं की जय हो, मेरे काली कलकत्ते वाली माई की जय हो, मेरे शमशान काली की जय हो, मेरे भैरव बाबा की जय हो, मेरे चिंतपूर्णी वाली जय, मेरे नव दुर्गा माई की जय हो, मेरे भैरव बाबा की जय हो, मेरे शीतला माई की जय हो, मेरे शारदा माई की जय हो, मेरे बालाजी महाराज की जय हो, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आज हम लोग ये बताएंगे कि जिस पे माँ काली की छाया चलती है उसका व्यवहार किस तरह से रहता है, वो इंसान कैसा रहता है, उसके नेचर वाइज वो कैसा रहता है। आज हम लोग इसके बारे में बताएंगे। जिस बच्चे के ऊपर माँ भगवती की छाया चलती है या शक्ति चलती है या कुछ भी, उसका व्यवहार बहुत अलग होता है। मतलब कि वो अलग से रहने लग जाता है। वो ज़्यादा लोगों में कोई मतलब नहीं रखता है, ज़्यादा किसी की बातों को अपने उसमें नहीं रखता है, उसको अपने काम से मतलब रहता है। उसका व्यवहार पहला नंबर तो ये होता है। वो ज़्यादा लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं, वो अलग रहना पसंद करते हैं, वो अपने में ही खुश रहते हैं। उनको ज़्यादा लोगों से बातें करना, इधर उधर करना, ये सब उनके नहीं होता है उनसे। उनको क्रोध बहुत जल्दी आता है। अगर आप उनके साथ कुछ गलत कर रहे हैं या उनसे झूठ बोल रहे हैं या उनको बेफालतू में कुछ बोल रहे हैं तो उनको क्रोध बहुत जल्दी आता है। वो बहुत जल्दी ही क्रोधित हो जाते हैं कि अगले इंसान ने मुझे ऐसा क्यों बोला। झूठ बोलने से वो बहुत सख्त नफरत करता है वो इंसान जिसके ऊपर माँ भगवती की छाया चलती है। ना वो खुद झूठ बोलता है, ना ही वो झूठ बोलना पसंद करता है, ना ही वो झूठ लोगों से सही से रहता है। अगर उसको लगता है कि मेरे साथ अगला इंसान झूठ बोल रहा है तो वो उस इंसान से बहुत क्रोधित में हो जाता है। वो फिर कंट्रोल नहीं कर पाता, उसके मुंह से कुछ ना कुछ ज़रूर निकलता है फिर, क्योंकि उसको लगता है कि मेरे साथ इसने झूठ बोला है। बात को इधर उधर करना उसको बिल्कुल नहीं पसंद रहता है। जो भी बात रहती है वो अब दूसरों के मुंह पे ही सीधा बोला जाता है। जो माँ भगवती के छाया पे रहते हैं उनसे झूठ नहीं बर्दाश्त होता है। वो लिपड़ी चिपड़ी बात नहीं करते हैं, इधर की बात उधर नहीं करते हैं। उनको ये लगता है कि जो मुझे बोलना है मैं सामने बोलूँगा, मैं किसी के पीठ पीछे नहीं बोलूँगा या किसी के पीठ पीछे नहीं कुछ कहूँगा। वो किसी की बुराई नहीं करते हैं। आप उनके साथ लाख कोशिश कर लीजिए कि आप उनके साथ बहुत गलत किए हैं, पर वो आपके साथ कभी गलत नहीं करते हैं, क्योंकि उनको अपनी माँ पे रहता है कि मेरी माँ अगर मेरे साथ वो गलत किया है तो मेरी माँ उसका परिणाम खुद देंगी, मैं अपनी ज़बान से उसको कुछ नहीं कहूँगा। उसके अंदर ये चीज़ें होती हैं। वो अलग से रहता है, वो उसको अंधेरा बहुत पसंद रहता है, वो रोशनी में नहीं रहना पसंद करते हैं। उन लोग को अंधेरा बहुत अच्छा लगता है। जैसे माँ एक अंधेरे में रहती हैं वैसे ही एक उसका बच्चा भी अंधेरे में रहता है, क्योंकि उनको रोशनी पसंद नहीं रहती है। उनको लगता है कि अंधेरा रहे, मैं अंधेरे में अकेले में रहूं। ज़्यादा बात उत करना उसको पसंद नहीं रहता, ज़्यादा किचिर किचिर करना या चार लोग जैसे बैठ के एक दूसरे की बुराई करते हैं लोगों को, वो चीज़ें नहीं पसंद रहती उसको। जैसे माँ को किसी की चुगली या किसी के बारे में बुराई करना नहीं पसंद था, वैसे ही सेम उसके बच्चे के साथ भी होता है, उसको नहीं पसंद रहता है। उसको जो बोलना रहता है वो मुंह पे बोलता है, वो पीठ पीछे नहीं बोलता है, चाहे जो मर्जी हो जाए। अगर उससे की गलती हुई है तो वो अपनी गलती को स्वीकार भी करता है कि हाँ मेरी गलती है, पर वो झूठ कभी नहीं बोलता है। आप ये सोचिए कि वो अपने बचने के लिए झूठ बोलता हो तो नहीं, वो कभी नहीं बोलता। जो बात सत्य है वो सत्य है, वो आपके सामने बोलेगा कि हाँ ऐसी से ऐसी बात है। वो झूठ आपके सामने कभी नहीं बोलेगा बंदा। वो किसी के बारे में बुराई नहीं करता है। अगर कहीं पे किसी की बुराई भी होती है तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्रोध में आता है कि क्यों किसी की बुराई किया जाता है।
कोई कैसा भी रहे उसको बिल्कुल नहीं पसंद रहता कि कोई कैसा भी रहे पर उसकी बुराई किसी के और मुंह से हो, उसको नहीं पसंद रहता है उस इंसान को जिसके ऊपर माँ भगवती की छाया जलती है। वो ऑटोमेटिक अपने से साफ सफाई से रहने लग जाता है। ये सिम्टम्स होते हैं जिसके साथ माँ भगवती चलती है। वो अपने से ही साफ सफाई करने लग जाता है कि मुझे साफ से रहना है, मुझे ये चीज़ करना है, मुझे वो चीज़ करना है। वो गंदगी से नहीं रहता है इंसान, वो साफ सफाई से खुद रहने लग जाता है। अगर उसको गंदगी बिल्कुल नहीं पसंद रहती है, अगर उसके घर में या उसके परिवार में या उसके कोई भी बहन भाई कोई भी कुछ गलत करता है या गंदगी फैलाता है तो उसको बहुत चिढ़ सी मचती है कि तू गंदगी क्यों फैला रहा है, क्योंकि उसको साफ सफाई पसंद रहती है। उसको नहीं लगता है कि मैं गंदगी से रहूं या कोई मेरे घर में गंदगी फैलाए। वो साफ सुथरे से रहना पसंद करता है, वो साफ सुथरे से ही रहता है। उसको भक्ति करना बहुत पसंद रहता है। उसको ये लगता है कि मैं हमेशा पूजा पाठ करता रहूं, माँ भगवती के नाम गाता रहूं, भजन सुनता रहूं। उसको नए फैशन के गानों से, आजकल के जो जनरेशन के गाने चल रहे हैं उसको कोई मतलब नहीं रहता है उससे। उसको गानों से उसको चिढ़न सी होती है। बल्कि भजन बजा दो या भजन सुन लो तो उसको बहुत सुकून मिलता है कि मैंने माँ के भजन सुने हैं। झूमने लग जाता है वो इंसान। उसको नाचने का मन करता है, उसको सर घुमाने का मन करता है, उसको झूमने का मन करता है अगर वो भजन सुनता है तो। सबके साथ ये ऐसा नहीं होता है, जिसके साथ माँ भगवती चलती हैं उसी के साथ ऐसा होता है। ये सोचिए सबके साथ, तो सबके साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। माँ भगवती के साथ, माँ भगवती जिसके साथ चलती हैं उसके सामने, उस बच्चे के सामने अगर कोई रोता रहे या कोई दुखी रहे तो उसको उस बच्चा देख नहीं सकता है। उसको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा क्या कर दूं कि उस बच्चे का भला हो जाए, क्योंकि वो किसी भी इंसान को अपने आगे रोता हुआ नहीं देख सकता है। उसके मन में ऑटोमेटिक ऐसा चीज़ चल जाता है कि मैं उसके साथ ऐसा कर देता हूँ कि उसका भला हो जाए। बल्कि वो अपने दुख में रहेगा पर वो दूसरों को अपने दुख नहीं दे सकता है। अगर वो कितना भी परेशान क्यों न रहे, अगर माँ भगवती अगर उस बच्चे के साथ चल रही है, वो बच्चा क्यों ना कितना परेशान रहे, उसको खाने का ना मिलता, वो घर से कुछ रिलेटिव से परेशान रहे या कोई भी टेंशन रहे, कोई परेशानी रहे, पर उस बच्चे के सामने अगर कोई रोता हुआ सामने खड़ा हो जाए या कोई भी परेशानी हो जाए या उसके भक्त के सामने कोई बच्चा रोता रहे या उसके घर में कोई दिक्कत परेशानी रहे या उसको बहुत परेशान बहुत दिन से चल रही है, तो वो देख नहीं सकती हैं। उसको ये लगता है कि मैं इसके साथ ऐसा क्या कर दूं कि ये सही हो जाए, बल्कि मैं दुख में रहूंगा, मुझे मंजूर है। वो दयापन चल जाता है, वो दयालु बहुत हो जाता है। जो कि लोग बोलते हैं कि अरे ये पागल है, इसको कुछ समझ नहीं आता है, कुछ भी कर। बेटा वो पागल नहीं होता है, उसके अंदर एक भावनाएं हो जाती है। उसको अपने से ज़्यादा दूसरों में प्यार रहता है। जैसे एक माँ को अपने ज़्यादा अपने बच्चों, अपने भक्तों से बहुत प्यार रहता है, वैसे ही सेम एक भक्त को भी दुखियों से ज़्यादा प्यार रहता है। उसको अपने से प्यार नहीं रहता है कि मेरे ऊपर क्या होगा क्या नहीं हो रहा है, मैं क्यों परेशान हूँ। उसको अपने से मतलब नहीं रहेगा, उसको दूसरों से ज़्यादा मतलब रहता है कि वो परेशान क्यों है, क्या उसको दिक्कत है। अगर वो एक भिखारी भी आ जाए ना उसके सामने तो उसको ये लगता है कि मैं खाऊं चाहे ना खाऊं पर मैं उसको ज़रूर खिला दूँ, क्योंकि वो उसकी भावनाएं हैं। जैसे एक माँ को लगता है वैसे एक उसके भक्त को भी लगता है कि उसको मैं क्या खिला दूँ, क्या पहना दूँ उसको, भले कि मेरे पास नहीं रहेगा मुझे मंजूर है, पर मैं अगले इंसान के लिए क्या कर दूँ कि वो खुश रह जाए। माँ के लिए जैसे एक बच्चे की, माँ के भक्त की खुशी बहुत ज़रूरी होती है, वैसे ही सेम जिसके ऊपर माँ भगवती चलती है उसको भी अपने से ज़्यादा दूसरों की खुशी में अपनी खुशी मिलती है। अगर वो बच्चा दूसरों की खुशी में अगर शामिल भी हो गया, भले कुछ भी हो, अगर उसके दुख में शामिल हो गया, सुख में तो सब शामिल होते हैं, दुख में अगर वो शामिल हो जाए और उसके सामने वो बच्चा रोता रहे या उसके घर में कोई कंडीशन ख़राब चल रही है, उसको देख के उसको ये अंदर से भावनाएं होती हैं कि भले मेरे से कुछ जो चीज़ मेरे से हो सकता है मैं वो करने के लिए तैयार हूँ,
अगला इंसान सही सलामत हो जाए और वो खुश रहे, जो कि आजकल के लोगों के अंदर नहीं है वो चीज़ें। पर जो भक्ति करते हैं कुछ माँ की, सबकी माँ, मैं कि ये नहीं मैं कह रही हूँ माँ भगवती की ही, किसी भी भगवान देवी देवता के करते हैं, किसी भी चीज़ की करते हैं भक्ति, तो उनके अंदर ऑटोमेटिक भावनाएं आ जाती हैं। कई लोग तो बहुत भक्ति भी करते हैं पर लोगों के साथ गलत कर देते हैं, उनके अंदर कोई दयापन नहीं रहता है, चाहे उसके सामने कोई भी रोए चाहे ना रोए, तो वो भक्ति करने का कोई मतलब नहीं बनता है। भक्ति करने वाले जो लोग खुद सच्चे मन से दिल से जो भावनाएं से भक्ति करते हैं, उनके अंदर ऑटोमेटिक अपने से भावनाएं अपने से चल जाती हैं। वो इतने कठोर दिल के नहीं होते हैं, कठोर दिल के उस जगह पे होते हैं जहाँ पे उनको रहना चाहिए। हर जगह नहीं रहते कि उनके सामने कोई रोता रहे, उनके सामने कोई खाया पिया ना रहे, उसके सामने कोई भिखारी आ जाए तो गरीब वाले आ जाएं तो वो बैठ के खुद खाएं, उनको हटा दे, तो ऐसे उनके अंदर नहीं रहता है। उनको ये लगता है कि अपने से ज़्यादा मैं उसको कुछ दे देता हूँ ताकि उसका पेट भर जाए, बल्कि मेरा पेट नहीं भरा रहेगा तो मुझे मंजूर है, पर मैं उसको दे दूँ ताकि वो खुशी से पेट भर के अपना खा पी सके। वो भावनाएं होती हैं। और जो भक्ति करते हैं उनके चेहरे पे ही चमक अलग सी होती है, जो सच्चे मन से भावनाएं करते हैं उनके फेस की चमक ही अलग होती है, जो कि सबके चेहरों पे नहीं होती है। वो लोग कुछ यूज़ करें चाहे ना करें, पर उनके चेहरे की चमक ऐसी होती है कि लगता है कि क्या ऐसा यूज़ करते हैं कि उनके चेहरे पे चमक होती है। वो होती है भक्ति करने का असली नतीजा। भक्ति भी इतनी आसानी से नहीं होती है। जो लोग कहते हैं, मैंने अपने जगह यूपी में भी देखा है, कई लोग देवी देवता पूजे हैं, सब कुछ किए हैं, एक नाम के लिए किए हैं, उनका घमंड अलग रहता है कि मैंने भाई देवी देवता पूजे। देवी देवता पूजने की बहुत बड़ी बात नहीं होती, उसको निभाना भी पड़ता है। माँ के लिए भी शरीर तोड़नी पड़ती है, कष्ट करना पड़ता है, तो माँ भगवती देखती हैं। ऐसा नहीं होता है कि मैंने देवी देवता पूज लिए हैं, बैठी हूँ, मेरे सामने कुछ भी हो रहा है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो भी हो मुझे, तो ऐसा नहीं होता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि देवी देवता पूज के उनका भाव अलग ही रहता है कि भाई मैंने देवी देवता पूज रखे हैं। तो देवी देवता पूज रखे हैं तो उसका भाव क्यों रख रहे हैं? आप तो एक नॉर्मल इंसान हैं, आप पूरे कहते हैं ना कि पूरा लोगों का वो नहीं बन गए हैं कि भैया हम भगवान हैं साक्षात पर, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ माँ ने अपनी ऊर्जा दे रखी है, वो भी कुछ सोच समझ के दी हैं, तो कई लोग उस चीज़ का घमंड करने लग जाते हैं। तो घमंड मत करिए, आप एक नॉर्मल ही इंसान हैं। जो भी आप कर रहे हैं आज, जग कल्याण कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो माँ भगवती के कारण ही आज कर रहे हैं। आप अपने माध्यम से नहीं कर रहे हैं। आप नॉर्मल हो जाइए, आपके साथ कुछ भी नहीं हो पाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं उसका, जब तक माँ भगवती नहीं चाहेंगी। और जो सच्चे दिल से करते हैं उनका तो अलग ही भाव रहता है। वो किसी को दुखी नहीं देख सकते हैं, न किसी के अंदर गलत भावनाएं रख सकते हैं, न अपने मन में किसी के प्रति गलत भावनाएं रखते हैं। अगला इंसान एक भक्त के साथ कुछ भी गलत कर देता है, पर वो भक्त उस इंसान के साथ गलत कभी नहीं करता, चाहे वो परिवार के हों, चाहे रिश्तेदार हो, परिवार हो, नातेदार हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, उसको लाख कोई कुछ कह देगा कि तुमने ऐसे से ऐसे किया है, पर वो सिर्फ इतना डिपेंड रहता है कि मेरी माँ अगर मेरे साथ हैं, भले कोई भी मुझे कुछ कह रहा है, तो माँ उसका परिणाम खुद देंगी, मैं किसी के साथ गलत नहीं करूँ, इतना उस बच्चे के अंदर बोध रहता है। और फिर भी अगर उसके घर में जिसने गलत कुछ बोला है, अगर वो कुछ प्रॉब्लम में या दिक्कत में है, फिर भी उसकी सेवा के लिए वो आगे खड़ा रहता है। वो उस चीज़ को नहीं मानता है कि अगले इंसान ने मुझे या मेरी माँ को कुछ गलत कहा है। वो ये सोचता है कि ठीक है, मेरा जो नसीब में है, जो मेरे कर्म में है, मुझे दूसरे इंसान की सेवा करनी है तो करनी है। सबसे बड़ा भक्त का यही निशानी होती है। जो सच्चा भक्त होता है उसकी सबसे बड़ी निशानी यही होती है कि वो सब चीज़ों को छोड़ के दूसरे की सेवा में लगा रहता है।
उसको ये नहीं लगता है कि अगले इंसान ने मुझे ऐसा बोला है तो मैं उसकी सेवा नहीं करूँगा। उसको ये लगता है कि मैंने कुछ भी किया है, जो भी किया है, अगले इंसान ने मुझे कुछ भी बोला है, मेरा फर्ज बनता है मैं उसकी सेवा करना। आगे भगवान खुद देख रहे हैं। वो भगवान के ऊपर डिपेंड रहता है, वो माँ भगवती के ऊपर डिपेंड रहता है। वो अपने ऊपर भी डिपेंड नहीं रहता है कि लोगों ने मुझे ऐसा कुछ बोला है तो मैं उसकी सेवा नहीं करूँगा। ये सच्चे भक्त की निशानी होती है, इतना सोच के रखना। बल्कि एक साधारण इंसान नहीं करेगा। एक साधारण इंसान ये कहेगा कि अरे अगले इंसान ने मुझे ऐसा बोला था, अरे भगवान ने अच्छा हुआ उसके साथ कर। पर वो भक्त कभी नहीं कहेगा कि मेरे साथ उसने ऐसा बोला था तो माँ ने ऐसा किया तो मैं उसकी सेवा क्यों करूँगा। वो फिर भी भक्त अपनी माँ से यही पुकार लगाएगा कि माँ तू सब कुछ सही कर, जिसने जो बोला है जाने दे, तू छोड़। वो यही पुकार लगाता है। कभी भी वो अपनी माँ के सामने ये नहीं बोलेगा कि हाँ माँ उसने मेरे साथ गलत कहा है तो तू ऐसा कर। कभी नहीं कहेगा, चाहे उसका घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे नाता, कोई भी हो। वो अपने किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेगा। उसके सामने अगर कोई दुखिया भी सामने खड़ा हो जाए, भले लाख उसको गाली गलौज कुछ भी कहा हो, मारा हो, पीटा हो, गाली दिया हो, बोला हो पटांग, पर अगर उसको तकलीफ कुछ हुई है तो वो बंदा शांति से जाके जो उससे हो सकता है वो करने के लिए तैयार रहता है। वो उस चीज़ों को भूल जाता है कि मेरी माँ को किसी ने कुछ गलत बोला था या मुझे कुछ गलत बोला था तो मैं उसकी सेवा नहीं करूँगा। वो कहता है मैं अपना फर्ज निभाऊंगा, आगे माँ जाने। अब माँ के सामने वो रोता है कि मेरे इस परिवार को सही कर दीजिए, भले जो गलती किया है आगे माँ, पर किसी के साथ माँ गलत मत कर दो। क्योंकि वो अपने माँ के ऊपर डिपेंड रहता है, अपने माँ की भक्ति के ऊपर डिपेंड रहता है। वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरे घर परिवार या रिश्तेदार नातेदार कोई कुछ मुझे बोला है तो मुझे कोई गलत कहे। ना अपने मुंह से गुस्से में भले वो चाहे जो मर्जी बोलता है, पर वो मन से दिल से कभी नहीं चाहता है कि उसके साथ गलत हो। ये होता है जो भक्ति करते हैं लोग, जिनके ऊपर माँ भगवती की शक्ति चलती है, उन लोग की भावनाएं, उनका सोच समझ, किस तरह से उनकी मेंटेलिटी होती है, सोच होती है, उसके बारे में बताया जा रहा है। उसके बारे में आज मैं बता रही हूँ कि लोग जो कहते हैं कि अरे भक्ति में रखा क्या है, भक्ति में कुछ मिलता नहीं है, भक्ति करने वालों को मजाक बनाया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है, लोगों को भड़काया जाता है कि तू इतना भक्ति करता है, तेरे साथ फिर भी लोग ऐसे बोलते, फिर भी तू चला जाता है। तो भाई जाना और सेवा करना कोई गलत चीज़ नहीं है, क्योंकि उस बच्चे को ये लगता है कि ठीक है उसने जो बोला है उससे उससे हमसे मतलब नहीं है, मुझे अपने कर्म सही रखना है, मुझे दूसरों के कर्म से नहीं चलना है। आगे ऊपर वाले भगवान सब देखते हैं, उसका परिणाम भी माँ तुम्ही को देगी। मेरे को अपना कर्म सही रखना है। तुम लाख मुझे मार दो, गाली दे दो, मुझे मंजूर है, पर मुझे अपना कर्म देखना है, मुझे अपना कर्म सही रखना है कि मुझे किसी को गलत नहीं कहना है, मुझे किसी को बारे में बोलो नहीं। मैं अगर जो कर सकता हूँ मैं उसके लिए करने के लिए तैयार हूँ। माँ क्योंकि भावनाएं देखती हैं आपकी, माँ कभी नहीं देखती हैं कि माँ के भक्त के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अगर आप एक चीज़ को लेके कपट हो गए हैं ना, अगर कपटी हो गए हैं या किसी की भावनाओं को लेके आपको उसने गलत बोला तो आप उसके बारे में गलत सोचिए, गलत बोलिए, उसका साथ छोड़ दीजिए, तो माँ ऐसे लोगों को कभी अपने साथ नहीं रखती हैं। क्योंकि माँ भी जानती है कि ये जब ऐसे लोगों से ऐसे कल को तो मैं इसको कुछ भी कह दूंगी तो ये तो मेरा साथ ही छोड़ देगा, कि मैंने इसको थोड़ा सा भी अगर डांट भी दूंगी सही गलत पे तो ये तो मेरा साथ छोड़ देगा। माँ भगवती पहले देखती हैं, सोचती हैं, समझती हैं, उसके बाद आगे चलती हैं। कई लोगों का मैंने बहुत देखा है कि बहुत भक्ति पूजा पाठ बहुत करते हैं, पर दूसरों के साथ छल कपट करते हैं, दूसरों की चुगली करेंगे, दूसरों के बारे में बुराई करेंगे, दूसरों के बारे में जाएंगे मार पीट के आएंगे, उसने मेरे साथ ऐसा बोला तो मैं भी उसके साथ ऐसे करके आऊँ। कभी मत करो ऐसा। उसके बोलने से ना तुम ऐसे हो गए हो, ना उसके कहने से तुम ऐसे हो। उसका परिणाम खुद भगवान देता है। आप अपना कर्म हमेशा सही रखिए, कोई भी हो अपना कर्म। भक्ति करने का तो मतलब ही क्या बना जब आप दूसरों के साथ गलती कर रहे हैं। अगर आप दूसरों के साथ बुरा ही कर दे रहे हैं तो आपको भक्ति करने का कोई परिणाम ही नहीं मिला भाई।
भक्ति भी तब करिए ना जब आपका मन साफ हो, संतुष्टि हो, दूसरों के बारे में बुराई मत करिए, किसी के बारे में चुगली मत करिए, किसी को देख के हंसिए मत, किसी का मजाक मत बनाइए। वो होता है भक्ति करने पे। आप बहुत भक्ति कर रहे हैं पर आप दूसरों को देख के हंस रहे हैं, दूसरों के साथ गलत कर रहे हैं, दूसरों के साथ बोल रहे हैं, दूसरों के साथ मजाक बना रखे हैं, किसी भी भक्त को देख के आप हंस रहे हैं। आप खुद एक भक्त करते हैं, भक्त हैं, आप भक्ति करते हैं, पर आप फिर भी एक भक्त को देख के आप हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, उसके बारे में बुराई कर रहे हैं, तो वो भक्ति नहीं हुई है, उसको भक्ति नहीं कहते हैं। भगवान में लीन होना और एक भक्ति में लीन होना कि मतलब होता है कि किसी के बारे में हमको कुछ गलत नहीं बोलना है, किसी के बारे में हमको सोचना गलत नहीं है, अपने अंदर साफ सुथरा मन रखना है, किसी के बारे में छल कपट नहीं करना है। कोई भी अगर गलत कर रहा है तो हमसे उससे मतलब नहीं है, जो गलत मुझे बोल रहा है मुझे उसका भी जवाब नहीं देना है। दूसरे के प्रति गलत मत रखिए, दूसरों के प्रति लालचपन मत रखिए कि हाँ मुझे उसका वो चाहिए, तो भगवान आपको वो कभी नहीं देगा। आप जो भी करना चाहते हैं आप अपने बलबुद्धे करिए, दूसरों की लालचपन मत रखिए। लालचपन रखेंगे आज नहीं कल वो लालचपन आपका फिर दूर भी हो जाता है। आप कहीं के भी नहीं रहेंगे, ना गली के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, आप बीच में अटक जाएंगे तब वहाँ पे। तो किसी भी चीज़ों को देख के लालचपन मत रखिए। आप इतना सोचिए, लोगों को मैंने देखा है बहुत धन मिल जाता है, बहुत कुछ मिल जाता है, फिर भी लोग कहते हैं भगवान ने दिया क्या है, भगवान ने किया क्या। अरे भगवान ने नहीं किया तो किया किसने? आपने तो अपने बलबुद्धे नहीं किया। भगवान ने रास्ता दिखाया तो आप रास्ते पे चले हैं। लोग कहते हैं बहुत भक्ति करने वाले दुखी रहते हैं, तो दुखी रहते हैं तो कहीं ना कहीं सुखी भी रहते हैं, हमेशा दुखी में नहीं रहते हैं। वो माँ परीक्षा लेती हैं तो बच्चे दुख में चलते ही जरूर हैं जो भक्ति करते हैं। बिना भक्ति करने वाले भी सुखी नहीं रहते हैं। लोग बोलते हैं पूजा पाठ करे जाए, फिर भी कहते हैं क्या करें बहुत भक्ति में दुखी तो मिलता है, जो भक्ति करता है वो दुखी मिलता है। तो बेटा दुख भी तभी मिलता है, दुख के बाद फिर सुख भी मिलता है अच्छे से, क्योंकि माँ परीक्षा लेती हैं कि देखती हूँ कौन दुख में सुख में मुझे याद करता है। जो कि लोग सुख में हमेशा भूल जाते हैं माँ को और दुख में हमेशा याद करते हैं। तो गलती भी तो आप ही लोग करते हैं, तो माँ क्या करे? माँ कहाँ से आप क्या कर देंगी? माँ भी तो देख के ही चलती है, माँ देख के ही देंगी आपको हर चीज़। तो आज के लिए इतना ही। माँ भगवती जिसके साथ चलती हैं उनका व्यवहार किस तरह से होता है आप इस वीडियो में जानिए, देखिए, समझिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप मेरे बारे में भी कुछ जानना चाहते हैं कि माँ आपने किस तरह से भगवती की सेवा करना चालू किया है, किस तरह, तो अगर आप बोलेंगे, आंसर देंगे, तो मैं उसके बारे में भी कभी वीडियो बना के मैं ज़रूर डालूँगी, ज़रूर बताऊँगी कि मैंने माँ भगवती की सेवा किस तरह से चालू की है, कितना मैंने भी परिश्रम किया है, तो आज मैं माँ की सेवा में हूँ। पर मैंने हार कभी नहीं मानी, इतना मैंने सोच के रखा था कि मैं माँ भगवती की सेवा करूँगी तो करूँगी। अगर आपको मेरे बारे में कुछ जानना है तो आप कमेंट में बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा, तो मैं उस चीज़ को बारे में भी फिर बताऊँगी। जय माता दी सबको मेरी तरफ से।